Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter A Truly Beautiful Mind. The previous year Albert's parents had moved to Milan. पिछले साल एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए. मिलान एक जगह का नाम है. And left their son with relatives. और अपने बेटे को रिलेटिव के साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया. After prolonged discussion, लंबे डिस्कशन के बाद, लंबी चर्चा के बाद, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. तो आइंस्टाइन अपनी इच्छा पूरी कर पाया अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, यानी जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में. इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. म्यूनिक से जो ज़्यादा लिबरल थी. लिबरल मीन जहाँ पर कि दूसरों को समझने और उनके विचारों को सम्मान दिया जाता था. उनके राय जो ओपिनियन जो होते थे उनको सम्मान दिया जाता था. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा हाईली गिफ्टेड मतलब बहुत ज़्यादा चमत्कारी थे मैथ्स के अंदर और इंटरेस्टेड थे फिजिक्स के अंदर. फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद he decided to study at a university in Zurich. तो ज्यूरिच के अंदर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे. स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच के अंदर, वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टैच. केवल विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने कि उत्साही नवयुवक को अपील नहीं की थी, जो कि वालरस मस्टैच वाला था, यानी बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी. वालरस एक सी एनिमल होता है. You can see the picture of Einstein here. Einstein in 1900 at the age of 21. Einstein in 1955 as we remember him now. जैसा कि आज हम उनको जानते हैं, ये वो पिक्चर है और ये उनकी जवानी की है जब वो 21 साल के थे. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. एक और साथी जिसके एक और फेलो स्टूडेंट साथी स्टूडेंट में उसका इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट था, महसूस किया उसने वो रुचि, जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक. whom he found to be a clever creature, जिसको कि उसने एक बड़ा ही चतुर प्राणी के रूप में पाया, यानी कि वो सोचता था कि वो बहुत ही ज़्यादा चतुर प्राणी है, जीव है. This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये young sub मतलब सब कोई प्लेस है जहाँ से वो आई थी, स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ज्यूरिच के अंदर यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी ज्यूरिच में थी वो एक अकेली यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर कुछ यूनिवर्सिटियों में जहाँ पर औरतों को भी डिग्री दी जाती थी, महिलाओं को डिग्रीज दी जाती थी. आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines. आइंस्टाइन ने देखा कि एली मतलब एक मित्रता पूर्वक, जो मित्र कह सकते हैं, फ्रेंड और एन एसोसिएट, संबंधी, एक साथी के रूप में उन्होंने देखा. अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, यानी कि विरोध करती थी वो भी उन व्यक्तियों का जो कि साहित्य और कला में इंटरेस्ट नहीं लेते थे. फिलिस्टाइंस मतलब जो लोग स्वीकार नहीं करते थे साहित्य और कला को. फिलिस्टाइंस ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डोंट लाइक आर्ट, जिनको कि कला पसंद नहीं होती, लिटरेचर और म्यूज़िक, साहित्य और संगीत नहीं पसंद होता. Those people in his family and at the university, वो लोग उसके परिवार में और यूनिवर्सिटी में. With whom he was constantly at odds, जिनके साथ वो असहमत था. The couple fell in love
द कपल फेल इन लव, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. तो पत्थर सर्वाइव में मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपने स्नेह को शब्दों के रूप में प्रस्तुत किया है. मिक्सिंग साइंस, साइंस को मिक्स करते हुए, साइंस को जोड़ते हुए उसके अंदर, विद टेंडरनेस, बड़ी कोमलता के साथ साइंस को उन्होंने दर्शाया है, उसके अंदर मिश्रण किया है साइंस का. हाउ हैप्पी एंड प्राउड, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. तो आइंस्टाइन ने लिखा, वो कहता है कि मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्व महसूस करूंगा जब हमारा दोनों का वर्क जो है रिलेटिविटी के ऊपर, सापेक्षता के ऊपर एक विजयी निष्कर्ष पर आ जाएगा. यानी कि जब हम अपने काम को रिलेटिविटी के ऊपर एक विजयी कंक्लूजन पर ले आएंगे, तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होगा और खुशी महसूस होगी. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 के अंदर 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया और अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था. ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया. गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट शिक्षा दी. एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902. तो बाद में उनको 1902 ईस्वी में एक नौकरी मिली एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल विशेषज्ञ के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के अंदर पेटेंट ऑफिस में. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जबकि वो दूसरों के इन्वेंशंस को जांच रहे थे. असेसिंग मीन जांच रहे थे दूसरे लोगों के इन्वेंशंस, जितने भी खोज कर रहे थे वो या कोई आविष्कार कर रहे थे, उनको वो जांचते थे. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. आइंस्टाइन एक्चुअल में, असल में अपने खुद के विचारों को डेवलप कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उनमें और ज़्यादा प्रगति कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉर को क्या कह दिया मजाक में ही, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. तो उसको वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. मीन ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल ब्यूरो कहते थे. Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.